नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 87वीं बार मन की बात की। रेडियो और अपने नमो ऐप के माध्यम से लोगों से प्रधानमंत्री जुड़े। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में बनी चीजों की दुनिया में डिमांड एक्सपोर्ट में हासिल की उपलब्धि पर बात की। पीएम ने अपने कार्यक्रम में कहा कि देश ने 30 लाख करोड़ का निर्यात किया है, जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि भारत ने 400 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की क्षमताओं को दर्शाता है। इसका मतलब है कि दुनिया में भारतीय सामानों की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन तक हुआ करता था। आज भारत 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। संबोधन के दौरान बाबा विश्व शिवानंद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए पद्म पुरस्कारों में आपने बाबा शिवानंद को देखा ही होगा। उनके जोश और फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान था। पचमढ़ी में कैबिनेट की ऐतिहासिक चिंतन बैठक का दूसरा दिन। सीएम शिवराज ने विषय समाप्त होने तक मंथन जारी रहने की कही बात। पचमढ़ी में कैबिनेट की चिंतन बैठक के दूसरे दिन सीएम शिवराज ने किए कई बड़े ऐलान। कन्या विवाह फिर से शुरू करने की कही बात। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए वायु सेवा का भी प्रयास। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 21 अप्रैल से फिर शुरू होगी। सीएम शिवराज का बयान। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। मिशन मोड में सरकार। पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक। मंत्रियों के साथ सीएम का 1-to-1। मंत्री समूहों को सौंपे गए कामों का प्रेजेंटेशन। मिशन 2023 पर नजर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक को साकार बताया है। आज सीएम ने प्रदेश के विकास के लिए कैबिनेट को लगाया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने मध्य प्रदेश में विकास का एक नया अध्याय शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के कार्यों को धरातल पर लाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल नगर निगम का स्वच्छता सम्मान समारोह चल रहा था। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को छोड़कर मंच से नीचे उतर गए। इस तस्वीर को देखकर वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को मंच छोड़ते हुए देखना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से किसी नाराजगी के कारण नीचे नहीं उतरे थे, बल्कि वे कार्यक्रम में मौजूद बबीता नाम की स्वच्छता कर्मी को लेने पहुंचे थे। सिंधिया बबीता को मंच की ओर लेकर आए। वहीं बबीता के साथ खड़े होकर पहले मां सरस्वती का पूजन किया और फिर माला, शॉल, श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद मंत्री सिंधिया ने कार्यक्रम में मौजूद स्वच्छता कर्मियों को टोपी, जैकेट, ग्लव्स पहनाए। साथ ही महिला स्वच्छता कर्मियों के पैर छूकर उनका अभिवादन भी किया। 11 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को 1-1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला बताया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए 11 साल पुराने प्रकरण में उनका नाम एफआईआर में शामिल नहीं होने की बात कही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं भाजपा संघ से डरा हूं, ना कभी ना डरूंगा, चाहे वे कितने भी झूठे प्रकरण बना लें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह रविवार सुबह सागर पहुंचे, जहां तिली वार्ड में स्थित चौरसिया धर्मशाला में उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को सुना। कार्यक्रम में इस दौरान सांसद राज बहादुर सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, जिला अध्यक्ष गौरव सरोठिया समेत अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक पर्यावरण, जल संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के संतोषी नगर स्थित कर्माधान में कर्मा ऑडिटोरियम का भूमि पूजन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज की सक्रियता और भागीदारी की सराहना की।
कर्मा जयंती को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि समाज के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मा जयंती पर अवकाश घोषित किया है। भक्त माता कर्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा, लगातार इस भीषण गर्मी में भी माताएं बहनें गर्मी में कलश यात्रा निकाल रही हैं और धार्मिक आयोजन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन को मजबूती देने का काम माता कर्मा ने किया। इसकी पूर्व संध्या में आने का अवसर मिला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे महासमुंद पहुंचे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक चंद्रकर के बड़े बेटे का आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से कश्मीर फाइल्स देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फिल्म दिखाती है कैसे कांग्रेस के शासन में कश्मीर में अत्याचार और आतंकवाद फैला था। अमित शाह ने अहमदाबाद में 330 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप सभी ने कश्मीर पर फिल्म देखी है? जिन्होंने इसे नहीं देखा है वे इसे देखें और आपको पता चलेगा कि कश्मीर में कांग्रेस के शासन में अत्याचार और आतंकवाद कैसे फैलाया गया। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, विकास के काम प्रमुखता से दिख रहे हैं और देश दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। पिछले 6 दिनों के अंदर आज 5वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे और डीजल के दामों में 55 पैसे का इजाफा हुआ। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो गई। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 113 रुपए 88 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 85 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 98 रुपए 13 पैसे हुआ। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री लाल सिंह चौहान ने कहा कि यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी मानसिकता रखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, आने वाले समय में आंदोलन करने की बात भी कही। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ इस दौरान किया। भिलाई नगर निगम में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुपीला संडे मार्ग में तोड़फोड़ अभियान चलाया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई में सड़क पर दुकान लगाने वाले दर्जनों कब्जाधारियों के अवैध कब्जे हटाए गए। इस दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे। मामले में उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है और अब आगे भी जारी रहेगी। साथ ही यहां अब पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। कांकेर जिले में आदिवासी ध्रुव गौंड समाज का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केशकाल विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने उनका गाजे बाजे के साथ धूमधाम के स्वागत किया। केशकाल विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने बताया कि समाज के प्रकरणों के समाधान के लिए समाज हित में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश से आकर जशपुर जिले में रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों से ठगी करने वाला शातिर गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मामला जशपुर जिले का है, जहां एसपी विजय अग्रवाल ने 2 टीम बनाई है और 23 दिनों के अंदर तफ्तीश के बाद बुलंदशहर और बनारस से ठगों को गिरफ्तार किया। भिंड में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मार्च महीने में ही गर्मी का पारा 39 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी भीषण आग का रूप ले रही है। कोरबा जिले के कुसमुंडा जीएम कार्यालय परिसर के पीछे कचरे का अंबार लगा हुआ है। वहीं आग भयानक लपटों में बदलकर फैलने लगी है, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को आगजनी की सूचना दी गई। कुछ देर बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। कोरबा के जंगलों में कई तरह के जीव देखने को मिलते हैं। वन मंडल कोरबा से एक उड़ने वाली गिलहरी आबादी वाले क्षेत्र में पाई गई।
बता दें उड़ने वाली गिलहरी की लंबाई 3 फीट के करीब होती है और ये अपने पंजों को पैरासूट की तरह इस्तेमाल कर उड़ सकती है। दक्षिण के सुपरस्टार सुमन तलवार अब टंटे मामा की फिल्म में भी दिखेंगे। इस फिल्म में वो गांव के चौधरी का किरदार निभाएंगे। जनजातियों पर जमींदार और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ भी टंटिया का संघर्ष इस फिल्म में दिखाई देगा। फिल्म की शूटिंग टंटे मामा के पैतृक गांव खंडवा जिले के बड़ौदा अहीर से की जा रही है। टंटे मामा पर पहले भी एक फिल्म बन चुकी है। सुमन तलवार ने बताया कि अगर यह फिल्म सफल हुई तो इसे दक्षिण भारत के राज्यों की भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। मुरैना में छात्र विश्वास गर्ग की मौत को लेकर उनके परिजनों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से न्याय की गुहार लगाई है। मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने से कहा कि पुलिस न्यायपूर्ण कार्रवाई करे। जानकारी के मुताबिक चंबल में छात्र दोस्तों के साथ नहाने गया था, लेकिन बाद में घर वापस नहीं लौटा। बता दें छात्र का शव दूसरे दिन राजस्थान के मंडरायल क्षेत्र में मिला था और मृतक के परिजनों ने सबलगढ़ थाना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाए थे। छतरपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई और जमीन से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने फरार आरोपी के करोड़ों रुपए के फार्म हाउस पर जेसीबी मशीन चलाई। जानकारी के मुताबिक अब्दुल समीर भैया ठेकेदार का फार्म हाउस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इस दौरान जिले के सभी थानों के प्रभारियों समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन जलालपुर में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमृत योजना के तहत 160 एमएलडी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर की पेयजल व्यवस्था को लेकर लक्ष्य है कि 2 महीने के अंदर ग्वालियर के 60 वार्डों के सभी रहवासियों को पेयजल मिलेगा। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से शहर में बने 42 टंकियों के माध्यम से हर घर में पेयजल पहुंचाने का काम किया जाएगा। इससे पहले ग्वालियर में 2 दिन में एक बार पीने का पानी मिलता था। धमतरी के बोराई में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से 26.5 किलो गांजा, एक कार, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गांजा ओडिशा से बोराई के रास्ते यूपी ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शाहजहांपुर कलेक्टर दिनेश जैन ने इंजीनियरों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि कलेक्टर ने इंजीनियरों को यह फटकार रोड क्वालिटी में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने पर लगाई। इंदौर में 3 दिन से लापता मार्केटिंग मैनेजर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रता मंडल जंगलों में मिला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धमतरी के कहवासी गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला, जहां महुआ बीनने गई महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक 23 हाथियों का दल इलाके में 2 दिन से डेरा डाले हुए। वन कर्मचारी हड़ताल के कारण वन विभाग भी मुनादी करवाने तक सीमित हैं। बैतूल में अज्ञात महिला और पुरुष ने पति पत्नी बनाकर सराफा दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान से खरीदी करने के बहाने दाखिल हुए महिला और पुरुष 2.25 लाख कीमत के 2 सोने के मंगलसूत्र चोरी करके रफू चक्कर हो गए। दुकानदार को चोरी होने का शक तब हुआ जब उसने स्टॉक चेक किया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों की तस्वीरें रिकॉर्ड की गई हैं। मशहूर सितार वादक नीलाद्री कुमार ने छिंदवाड़ा के हिंदी प्रसारणी में सितार वादन का मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसके श्रोताओं ने भी खूब आनंद उठाया। दरअसल छिंदवाड़ा में शास्त्रीय संगीत और ललित निषाद कला से जुड़ी प्रतिभाओं की प्रस्तुति हुई थी, जिसके समापन के अवसर पर नीलाद्री कुमार ने यह प्रस्तुति दी। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1421 नए मामले सामने आए। 1826 लोग डिस्चार्ज हुए। 149 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 120 नए मामले सामने। 122 लोग ठीक हुए। कोरोना से किसी की जान नहीं गई। कर्नाटक में कोरोना के 79 नए मामले सामने आए। 94 मरीज ठीक हुए। 1 मरीज की जान गई।
कर्नाटक में कोरोना के 1776 मामले सामने आए हैं, जिनका इलाज जारी है। मिजोरम में कोरोना वायरस के 146 नए मामले सामने आए और कोरोना से किसी की भी जान नहीं गई। रूस यूक्रेन की जंग का आज 32वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 31वां दिन। पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस ने हमले की ये तेज नॉर्थ अटलांटिक समंदर में उतार दी परमाणु पनडुब्बियां। क्या खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ रहा है यूक्रेन रूस युद्ध। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने पुष्टि की है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 90 बच्चों समेत कम से कम 1035 नागरिक मारे गए हैं और घायल अन्य 1650 नागरिक घायल हुए हैं। रूस के सैन्य जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ने बताया कि यूक्रेन में 1351 रूसी सैनिक मारे गए हैं, 3825 रूसी सैनिक घायल हुए हैं। आईपीएल 2022 का कल हुआ शुभारंभ। केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल किया 132 का टारगेट। जडेजा की कप्तानी पर दिखा प्रेशर। आईपीएल 15 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से जीता। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मैच में केकेआर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। 131 रन का टारगेट। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों में केकेआर और सीएसके के कैप्टन नए हैं। इस बार धोनी की जगह सीएसके की कप्तानी जडेजा कर रहे हैं। आईपीएल के डबल हेडर में आरसीबी और पंजाब के बीच खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच ये मैच मुंबई के ही डीवाई पाटिल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। कश्मीर फाइल्स में शारदा पंडित का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भाषा समूली का फूटा दुख। कहा, मेरी दादी को कश्मीर छोड़कर नहीं जाने पर उनके ही घर में जिंदा जला दिया गया। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं से स्क्रीन पर मचाएंगे धमाल। उनकी यह फिल्म 7 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।